पैसा दीजिए मैडम। शेरा शेख अब तकरीबन 500 करोड़ की ठगी के आरोप में सलाखों के पीछे। सिर्फ मुसलमान इन्वेस्टरों का पैसा इन्वेस्ट किया गया और उन्हें अल्लाह और रसूल का हवाला देकर एज पर द प्रोसीजर, और थाना ईओडब्ल्यू में कम से कम 6 करोड़ के ऊपर ही चला गया है। 250 से 300 इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की है। इस्लामिक स्कीम थी, इसमें सिर्फ मुसलमान इन्वेस्ट करते थे और अल्लाह रसूल का एक हवाला देकर, आपको पता होगा कि मुसलमान इंटरेस्ट नहीं खाता है, तो इंटरेस्ट नहीं खाने के नाम पे कि हमारी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हमारी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। Once she was absconding, we have arrested her. She is in custody. Please let me submit. Now, Milods, in the second round of auction also, we have got about 150 crores. So total amount is 250 crores, but we had to refund 2 buyers worth 20 crores because there was no registration. Your Lordships categorically said in the April order that in case now she is arrested, we will ask the registrar to do the registration done and the money be given. Registration of what? Milods, the auction properties, Milods, what had happened is we had first, in the first round, we had put about 70 properties to auction. Right. We sold 16 and got about 100 crores. In the second round, we again put an auction, we have got about... What is coming in your way today? Milods, only if the registration happens, the money can be transferred to SFIO by the ED. So who is not prepared to register the document? He's not coming forward. Your Lordships categorically said... Take her from the jail? No, Milods, your Lordship... Lordship, I have filed the intervene application in this one, Lords. I have earlier paid a 1 crore 90 lakh in this matter. Rejected. property. No intervention. So I have purchased, I am ready to purchase. There are many purchasers. Next, Your Lordship, I am ready to appear the auction proceeding also. go before Mr. Venkatesh. Thank you. बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें हजारों इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा डुबो दिया है। द फ्रॉड इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हजारों करोड़ का ये स्कैम। जज साहब बोल रहे हैं, सोचिए फिर आगे। भाई ये दिखाना था मेरे को। अभी बताते हैं कि अगर नोएडा शाइन करती है तो क्या होगा, नहीं करती है तो क्या होगा। 15 पॉइंट पे लिखा हुआ है। इन सच सर्कमस्टेंसेस क्या आज उसकी रिपोर्टिंग शॉर्ट में बताना क्या हुआ। देखिए, आज 6 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद आज उन्हें MCR ग्रांट कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट जुडिशल कस्टडी, और अब उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र, जहाँ से प्रोडक्शन रिमांड पे लाए थे हैदराबाद चंचलगुड़ा जेल से, जो ED की कस्टडी में है, अब दोपहर बाद यहाँ की पुलिस जो है वहाँ जाके उन्हें ड्रॉप कर देगी, वहीं जहाँ से लेके आए थे। और अब जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, जो ED ऑक्शन प्रोसीडिंग चल रही है, अब वो जो 17 प्रॉपर्टी जो ऑक्शन थी उन्हें साइनिंग के लिए जो वेट कर रही थी, अब इनको साइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो फ्रेश बेल मूव कर सकती हैं सेम कोर्ट में, यानी कि $2025 में कंप्लेनेंट ने की थी FIR, जिनका 1 करोड़ 90 लाख रुपए इन्होंने ED अटैच प्रॉपर्टी को फ्लैट बेच दिए थे, और कुछ 4 करोड़ में टोटल अमाउंट था, जो हाफ ऑफ द अमाउंट 1 करोड़ 90 लाख उन्होंने दे दिए थे। जिसके बाद इसमें 3 आरोपी बनाए गए थे, नोवेरा, इरफान और तमन्ना। इरफान और तमन्ना ने पूरा नाम बोलिए। इरफान शेख, एडवोकेट तमन्ना। एडवोकेट तमन्ना को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले इंटरिम दी। इंटरिम के बाद उनके एडवोकेट होने के नाते उनका कोई सेल डीड में कोई साइन वाइन नहीं था, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन दी गई, मतलब अलाउ किया गया। लेकिन इरफान अब तक एब्सकॉन्ड है, उन्होंने विड्रॉ की वो पिटीशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में गए थे, दोनों गए थे, और नोएरा गई पर अंडरटेकिंग तक क्या हुआ उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख का स्कैम है। जब तक 2 करोड़ 40 लाख की तो यहाँ की कंप्लेंट है, जो बेलापुर स्थित में FIR में दर्ज हुई है 45/25 में, लेकिन ये स्कैम 10,000 करोड़ से ऊपर का है, जो पूरे देश में दर्ज हुआ है। कम से कम 40 से 50 FIR दर्ज है। इसमें ED इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें SFIO इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें EOW इन्वेस्टिगेट कर रही है। लोगों का पैसा अब उन्हें देना होगा। मेरे साथ है आदित्य, ऑन रिकॉर्ड है इस साथ में, मैं भी उनके साथ वकालतनामे पे हूँ। तो आज सेकेंड रिमांड थी। सेकेंड रिमांड में नोहेरा को आज प्रोड्यूस किया गया। आज इंचार्ज कोर्ट था, जो अर्लियर 7 नंबर कोर्ट थे, आज कोर्ट वैकेंट था, जिसकी वजह से उन्हें आज दूसरे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। इंचार्ज कोर्ट को फिर से वो स्टोरी बताई गई, क्योंकि इंचार्ज कोर्ट को इस केस के बारे में पता नहीं था। उन्होंने बताया, इनके जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, उन्होंने बताया कि ये 2 करोड़ 40 लाख का स्कैम है। स्कैम नहीं, ऐसे फसणुक की है, ऐसे हमारे ऊपर एलिगेशन है। लेकिन मैंने जब इस चीज़ को अपोज किया, मैंने ये सबमिट किया कोर्ट को, ये 10,000 करोड़
का स्कैम है। पूरे देश में 40 से 50 FIR हुई हैं। ये प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसे सरेंडर होने का आ गया, जहाँ से ये अब्सकॉन्ड हो गई। ईडी ने फिर इसे अपनी कस्टडी में लिया और अब ये गुरुग्राम से अरेस्ट हो गए ईडी की कस्टडी में। वहाँ से प्रोडक्शन वारंट के मद्देनजर, प्रोडक्शन वारंट के तहत उसे यहाँ प्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद आज 2 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की गई है उसे। लेकिन इसमें ये देखा गया